अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे ऐसे खिते के बारे में जिसके बारे में आपको उतनी मालूमात नहीं मिलती जितनी होनी चाहिए। जी हाँ, तो हम बात करेंगे बलूचिस्तान की, जहाँ के वसाइल दुनिया भर में मशहूर हैं और जहाँ के बहुत खूबसूरत दिल रखने वाले लोग दुनिया भर में मशहूर हैं। आज हम उनके हालात के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है और इसमें कुदरती वसाइल की कोई कमी नहीं है। यहाँ पर सोना, चांदी, तांबा और वहाँ के बहुत ज़्यादा ज़खायर मौजूद हैं। यहाँ पर रिकॉर्डिंग मनसूबा और यहाँ की गैस को यहाँ पर जिक्र करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन क्या आप लोग जानते हैं कि बलूचिस्तान के लोग इतने वसाइल होने के बावजूद क्यों साइल का शिकार है? बलूचिस्तान की बदअमनी में बैरूनी ताकतों का बहुत गहरा और संगीन हाथ है। वहाँ पर बदअमनी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। रिसेंट वाक़यात में आपने देखा होगा टीवी पर मेन स्ट्रीम मीडिया में जैसा कि बताया जा रहा है कि पंजाबियों का कत्ल हो रहा है, ये भी उसी की एक कड़ी है। सुबह बलूचिस्तान में अलहदी पसंद तरीक़ें दिन ब दिन जोर पकड़ती जा रही हैं, जिनका ये दावा है कि हम बलूचिस्तान को एक आज़ाद रियासत बनाकर छोड़ेंगे। इन तरीकों का बुनियादी मकसद लोगों को गलत राह पे डालना और वसाइल पे काबज होना है। लेकिन आप क्या जानते हैं इनके पीछे कौन लोग हैं? वह बलूचिस्तानी की एक बहुत बड़ी शख्सियत जिनका नवाब अकबर भुट्टी, उनका जिक्र यहाँ करना बहुत ज़रूरी है। इनकी शख्सियत इंतहाई मुतनाज़ा से भरी पड़ी है। 2006 में इनकी मौत के बाद एक बहुत ज़्यादा साजिशें उभर चुकी, जिनमें से कुछ लोग कहते थे कि उनकी शख्सियत एक अच्छा किरदार थी और कुछ लोग बोलते हैं कि उनकी शख्सियत एक मनफी किरदार अदा करके गई है। वहाँ पर मौजूद कुछ अलहदी पसंद तहरीकें उनके हक में और कुछ अलहदी पसंद की तहरीकें उनके खिलाफ भी। नवाब अकबर भुट्टी ने अपने इलाके में बलोच हकूक की बात की और वो अपने लोगों को उनके वसाइल का कंट्रोल चाहते थे। वो अपने इलाके में सरदारी निज़ाम को मजबूत करने में कामयाब रहे और वो अपने इलाके में हर दिल अजीज थे। कुछ लोगों का मानना है कि उनके मुतालबात जायज़ थे, लेकिन इसी तरह कुछ लोगों का मानना है कि उनके मुतालबात नाजायज़ थे और वो रियासत के लिए खतरात पैदा कर सकते थे। मज़ीद अहम शख्सियात जिसमें नवाब खैर बख्श मरी, नवाबज़दा बरमदाग भुट्टी और सरदार अताउल्लाह मीगल शामिल हैं। ये सियासी शख्सियात अपने सूबे के हकूक़ की बात करते हैं। रामदाग भुट्टी जो कि नवाब अकबर भुट्टी के पोते हैं, उनको BNA से मुंसलिक समझा जाता है। उनका मानना है कि बलूचिस्तान के लोगों को उनके हकूक़ चाहिए, लेकिन जो रास्ता उन्होंने अपनाया हुआ है वो दहशतगर्दी वाला रास्ता है और जो मुसल्लह जद्दोजहद है वो रियासत के लिए खतरा भी है और रियासत के खिलाफ भी है। आपने जो लास्ट नाम सुना है जिनमें थे सरदार अताउल्लाह मीगल, आपने रिसेंट वाक़यात में अख्तर मीगल का नाम सुना है। ये सरदार अताउल्लाह मीगल अख्तर मीगल के वालिद साहब हैं। और आपने ये भी सुना है कि सरदार अख्तर मीगल अभी असम्बली से इस्तीफा दे चुके हैं और अभी उन्होंने मुल्क की सियासत छोड़कर मुल्क से बाहर चले गए हैं। ये बात ये इंडिकेट करता है कि मुल्क के पाकिस्तान में सूबा बलूचिस्तान में अलहदी पसंद तरीक़ें मज़ीद बढ़ती जा रही हैं, जो कि रियासत के लिए दिन ब दिन बहुत ज़्यादा खतरनाक सूरत बनती जा रही है। सरदार अताउल्लाह मीगल एक्चुअली अलहदी पसंद तहरीक के एक नुमाइंदा शख्सियत थे, लेकिन जो उनके बेटे अख्तर मीगल हैं वो जमहूरी तौर पर इन मसाइल को हल करना चाहते थे। मजबूरी के तहत जो उन्होंने 2.5 साल असम्बली में रहे कोशिश की, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सके। अब वो मुल्क छोड़कर जा चुके हैं। ये अगेन अब नुमान बलोच आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा, वो लाखों की तादाद में अवाम को बाहर निकाल रही है। सिर्फ ये एक बात शो करती है कि ये मसला दिन ब दिन गमगीन होता जा रहा है। इस खित्ते में बैरूनी ताकतों का किरदार बहुत अहम है, जिसमें खुसूसन भारत, अफगानिस्तान और दीगर ममालिक है जो कि इस खित्ते में बदअमनी फैलाने में सबसे आगे हैं। इसके अलावा चाबहार की बंदरगाह और सीपा का मनसूबा इस इलाके का, इस खित्ते का सबसे अहम चीज़ें हैं जिस पे बैरूनी ताकतों की नज़रें जमी हुई हैं। खुफिया एजेंसी रा की बलूचिस्तान में मुदाखलत पर बहुत सारी खबरें सामने आ चुकी हैं और कुलभूषण यादव का केस जो कि बहुत भारी भरकम केस था, वो तो इस बात का वाज़ेह सबूत भी है। बलूचिस्तान में जराइम की एक बहुत बड़ी वजह वहाँ के सरदारों का किरदार भी है, क्योंकि वो खुद भी एक दूसरे की मुखालफत करते हैं और उनमें से कुछ रियासत की भी मुखालफत कर रहे हैं। सरदारों का मसला ये है कि वो अपने इलाकों पर मुकम्मल कंट्रोल चाहते हैं, जिसकी वजह से आम लोगों को तरक्की के मौके फराहम नहीं होते, जिसकी वजह से जराइम के मौके भी बढ़ते हैं और इनको बुनियादी सहूलतों से महरूम ही रखा जाता है।
یہی وجہ ہے کہ ان کی عام بلوچی عوام بھی اپنے سرداروں سے ناراض ہیں، کیونکہ ان کی ریاست کی ان کے صوبے میں ترقیاتی منصوبوں میں رکاوٹ ان کے اپنے ہی سردار بنے ہوئے ہیں۔ بلوچستان میں انصاف کا بھی فقدان ہے اور ریاست کی بھی عدم دستیابی بہت کم ہے، جس کی وجہ سے اس علاقے میں جرائم کی ریشو بہت زیادہ ہے اور مسائل کا شکار ہے۔ وہاں کے نوجوانوں کا جو سب سے مین مسئلہ ہے وہ بے روزگاری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بے روزگاری کی وجہ سے وہ لوگ جرائم کی طرف بڑھتے ہیں، وہ پھر چوری چکاری کرتے ہیں، کچے کے ڈاکو بن جاتے ہیں۔ حکومت کی ناکامی بھی ایک سب سے بڑی وجہ ہے، کیونکہ یہاں ترقیاتی وعدے تو کیے جاتے ہیں لیکن ان کو پایہ تکمیل تک کبھی بھی نہیں پہنچایا جاتا۔ اور وہاں کے سیکیورٹی اداروں کی بات کی جائے، پاکستان کی پاک فوج اور FCC کے ادارے، وہاں کے نوجوان قربانیاں دے رہے ہیں۔ پاک فوج کی طرف سے بلوچستان میں آپریشن رد الفساد اور ضرب عضب کی کامیاب کارروائیاں کی گئی، جس کی وجہ سے صوبے میں کافی صورتحال بہتر ہوئی۔ بلوچ عوام کو، بلوچ سرداروں کو اور پورے پاکستان کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ اب ضرورت اس امر کی ہے کہ حکومت کو بلوچستان کی طرف خصوصی توجہ دینی چاہیے، وہاں کے ترقیاتی منصوبے اور لوگوں کو بنیادی سہولتیں دینی چاہیے اور ترین کے موقع بھی برابر فراہم کرنے چاہیے۔ اپنی طاقتوں کا مقابلہ کرنے کے لیے، راہ کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمارا ایک دوسرے اقدار یکجہتی بہت ضروری ہے، اور سب سے بڑھ کر عوام اور سرداروں کے درمیان ایسا ریلیشن پیدا کرنا چاہیے اور ایسا بیلنس بنانا چاہیے جس میں وہ اپنے صوبے کی ترقی میں اپنا کردار ادا کر سکیں۔ امید ہے اس ویڈیو میں آپ کو بلوچستان کے مسائل اور ان کے حل کی ایک آگاہی ملی ہوگی۔ ہمارے ساتھ جڑے رہیں اور اس طرح کی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے اور بلوچستان کی عوام کو ان کے حقوق دلوانے کے لیے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔